मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुडाले भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज एवं उनका ही दिव्यवांग में स्वरूप श्री रामचरितमानस की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य श्री सतगुरुदेव जी महाराज परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए हम सभी का ये परम सौभाग्य है जो श्री हनुमान जी महाराज के इस पावन गोदी में हम और आप सभी बड़े ही श्रद्धा भाव से आज विराजमान हैं और मन में एक भाव जगा कि राम जी की चर्चा तो नित्य होती है, राम कथा में नित्य राम जी का गुणानुवाद हम लोग गाते ही रहते हैं, पर क्यों ना कुछ हनुमान जी महाराज पर चर्चा की जाए। श्री हनुमान जी के विषय में कुछ कहा सुना जाए। वैसे तो जैसे श्री राम जी का चरित्र अगाध है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, उसी प्रकार से श्री हनुमान जी का भी चरित्र अति अद्भुत है और जितना भी कहा जाए, जितना भी सुना जाए वो कम ही है। तो आज ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा बताइए, रामचरितमानस में हनुमान जी की कथा सबसे अधिक कौन से कांड में आती है? कौन बताएगा? हनुमान जी की कथा कौन से कांड में सबसे अधिक आती है? हाँ, अच्छा, सुंदर कांड में। सुंदर कांड में हनुमान जी की कथा सबसे अधिक आती है और सुंदर कांड का नित्य पाठ भी करना चाहिए। अच्छा, ज़्यादातर सुनने में तो यही आता है कि सुंदरकांड का नित्य पाठ करिए। रामचरितमानस में 7 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। पर यदि पाठ करने की जब बात आती है तो नाम लिया जाता है कि सुंदर कांड। भैया क्या पाठ कर रहे? सुंदर कांड कर रहे। पाठ करना बोले सुंदर कांड का कर लो। तो कई बार प्रश्न ये आता है कि सुंदर कांड का ही पाठ क्यों किया जाता है, बाल कांड का नहीं, अयोध्या कांड का नहीं? इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी और सब कांड बेकार ही हैं। वैसे पाठ तो हर कांड का करना चाहिए। सारे कांड ही अपने आप में भगवान की कथा हर कांड में है, लेकिन सुंदर कांड को बड़ा महत्वपूर्ण बताया जाता है। सबसे पहली बात तो सुंदर कांड जो है ये पंचम सोपान है, यानी 5वां कांड है। और कई बार चर्चा ये भी होती है कि सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा। सुंदर कांड में हनुमान जी की कथा, पाठ सुंदर कांड का। आप जितने भी कांड पढ़ेंगे ना, सब में विश्राम बीच बीच में आता है। जब वो पाठ का नियम है, आप मास पारायण करिए तो उसमें भी विश्राम आते हैं। नवाह पारायण 9 दिन का मानस पाठ करिए, उसमें भी विश्राम आता है। लेकिन सुंदर कांड एक ऐसा कांड है जिसमें कोई विश्राम नहीं है। एक बार शुरू हुआ तो अंत में ही जाके विश्राम होता है, कोई विश्राम नहीं है। एक ही विश्राम है, वो भी अंत में। इसलिए सुंदर कांड का पाठ किया जाता है।
और सुंदर कांड जो है वो बहुत सारे फल देने वाला है। हर एक कांड की अपनी महिमा है, सुंदर कांड की अपनी एक अलग महिमा है। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने हर कांड जब लिखा तो हर एक कांड में श्री हनुमान जी महाराज निर्देशक बनकर के बैठे रहे। लेकिन जब सुंदर कांड लिखना हुआ तो उसमें प्रेरणा हनुमान जी की नहीं, उसमें प्रेरणा हमारे सीताराम जी की थी। क्योंकि सीताराम जी चाहते थे कि सुंदर कांड लिखा जाए। सुंदर कांड में सबसे अधिक कथा हनुमान जी की है, चरित्र हनुमान जी का है। तो ये प्रेरणा सीताराम जी की थी, इच्छा सीताराम जी की थी। क्योंकि जब लिखा गया, हनुमान जी महाराज को गोस्वामी जी ने कहा महाराज पढ़ के देखो, पाठ हो गया पूर्ण। हनुमान जी ने पढ़ा सुंदरकांड, बोले इसमें तो सब मेरी मेरी कथा, मेरा ही मेरा नाम, और ये राम कथा है, इसमें मेरा नाम नहीं, हटाओ इसको, ये नहीं होना चाहिए, इसमें तो सीताराम जी की कथा होनी चाहिए। कहते हैं तब राम जी स्वयं प्रकट हो गए, हनुमान जी का हाथ पकड़ के कहा हनुमान ये सुंदर कांड जो है ये मेरी इच्छा से लिखा गया है, मेरी प्रसन्नता के लिए लिखा गया है। ये भले ही तुलसीदास ने लिखा है पर इसको लिखवाया मैंने है, क्योंकि मेरी कथा तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक राम के साथ हनुमान की कथा ना जुड़े। राम की कथा तो तब पूर्ण होगी जब राम के साथ हनुमान जुड़ेंगे। अब प्रश्न कई बार ये भी आता है कि भाई सुंदर कांड इसका नाम क्यों रखा गया? बाल कांड भगवान की बाल लीला है। अयोध्या कांड में अयोध्या जी की सब कथाएं, वनवास आदि की अयोध्या कांड नाम रख दिया। अरण्य कांड में भगवान की जितनी भी वन की लीला है, वन में जो लीला की है वो वन की लीला, सो अरण्य कांड, अरण्य का अर्थ जंगल होता है, वनवास की लीला, इसलिए अरण्य कांड। किष्किंधा कांड में किष्किंधा की कथा है, किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव की कथा, राम जी का मिलन हुआ, बाली की कथा, हनुमान जी की कथा, इसलिए किष्किंधा कांड। अथवा तो कीस का अर्थ बंदर होता है, जिस कांड में बंदर भालुओं से भगवान का मिलन हुआ अथवा बंदर भालुओं की कथा आई उसे किष्किंधा कांड कहा। इसके बाद सुंदर कांड, फिर लंका कांड में लंका की कथा। उत्तर कांड में सारे प्रश्नों का उत्तर गोस्वामी जी ने दे दिया, इसलिए उत्तर कांड। अब प्रश्न आया कि सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा? हनुमान जी का चरित्र है तो हनुमान जी के नाम पे कुछ नाम रख देते, पर सुंदर कांड नाम क्यों पड़ा? इसमें तो बड़ी विस्तृत चर्चा है, पर कुछ एकाक चर्चा पे हम चर्चा करेंगे। है तो बहुत विस्तृत, कुछ जो मुख्य कारण है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। विद्वान कहते हैं, विद्वज्जन कहते हैं कि सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर है, सब कुछ सुंदर है। क्या क्या सुंदर है? सुंदरे सुंदरो रामः, सबसे पहले सुंदर कांड में हमारे राम जी सुंदर हैं, राम जी सुंदर हैं। दूसरे सुंदरे सुंदरी कथा, पहले राम जी सुंदर हैं, दूसरे राम जी की कथा सुंदर है, और तीसरे
सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे किन्न सुंदरम। अंत में कहा कि जानकी जी सुंदर हैं, सुंदरे सुंदरी सीता, माँ जानकी भी सुंदर हैं। और अंत में कहा सुंदरे किन्न सुंदरम, क्या सुंदर नहीं है, सब कुछ सुंदर ही सुंदर है, सुंदर ही सुंदर है। अब प्रश्न ये आया कि सीता जी सुंदर हैं, राम जी सुंदर हैं, कथा सुंदर है, तो सब कांड में सब कुछ सुंदर है। सब कांड में सब कुछ सुंदर है, लेकिन सुंदर कांड का ही नाम सुंदर कांड क्यों? तो भैया एक तरफ राम जी सुंदर हैं, एक तरफ श्री जानकी जी सुंदर हैं, और बीच में हमारे श्री हनुमान जी की कथा सुंदर है, इसलिए सुंदर कांड नाम रख दिया। एक तरफ राम जी सुंदर हैं, एक तरफ सीता जी सुंदर हैं, और बीच में हनुमान जी की कथा सुंदर है, हनुमान जी सुंदर हैं। अब प्रश्न आता है कि हनुमान जी सुंदर यानी हनुमान जी तो बंदर हैं। हनुमान जी बंदर हैं, और बंदर कभी सुंदर नहीं होता। राम जी सुंदर हैं, जानकी जी सुंदर हैं, पर हनुमान जी सुंदर हैं, ये तो बंदर हैं। पहली बात, हनुमान जी बंदर के आवरण में हैं, हनुमान जी बंदर के स्वरूप में हैं, पर हनुमान जी बंदर नहीं है, हनुमान जी तो स्वयं शंकर हैं, बंदर नहीं है। हनुमान जी स्वयं शंकर हैं। और शिव कौन है? शिव सुंदर हैं। शिव कौन है? शिव सुंदर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। तो शिव सुंदर हैं और शिव ही बंदर बने हैं, हनुमान जी बने हैं, यानी बंदर नहीं है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से कहा जाता है तुलसी वृक्ष न जानिए। तुलसी को क्या आप कहेंगे? पौधा है, वृक्ष है? नहीं, ये तुलसी वृक्ष नहीं है, तुलसी पौधा नहीं है। तुलसी साक्षात महारानी भक्ति है, तुलसी भगवान की नित्य पत्नी है। जिस प्रकार से तुलसी पौधा नहीं, उसी प्रकार से हनुमान जी बंदर नहीं, वो शंकर हैं। बंदर का आवरण, बंदर का रूप धर लिया। क्यों? जब धरती पे आना हुआ, राम जी का अवतार होने वाला, सब देवताओं ने कहा हम जाएंगे, हम जाएंगे। महादेव ने कहा मेरे प्रभु, मेरे राम जी लीला करने जा रहे, तो हम भी धरती पे जाएंगे। तो भगवान तो मनुष्य रूप में आ रहे, नर लीला करेंगे, नर रूप में आ रहे। हनुमान जी ने विचार किया, मैं भी यदि नर रूप में जाऊंगा, मनुष्य के रूप में जाऊंगा, तो सेवक और स्वामी की बराबरी कैसे हो सकती है? मेरे राम जी यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनेंगे, मनुष्य के रूप में जाएंगे, तो मैं मनुष्य नहीं बनूंगा, मैं बंदर बन करके जाऊंगा और राम जी की सेवा करूंगा। इसलिए पहली बात तो हनुमान जी बंदर नहीं है, आवरण बंदर का है, रूप लिया है, स्वरूप लिया है, वो तो शंकर हैं। अब हनुमान जी मान लो कि बंदर के आवरण में है, चलो बंदर सुंदर नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा सुंदर कांड में हनुमान जी की कथा है,
सुंदर कांड में हनुमान जी का चरित्र है और हनुमान जी का चरित्र सुंदर है। उनका स्वरूप भले ही बंदर का हो पर हनुमान जी का चरित्र सुंदर है। और इस संसार में, हमारे भारत की भूमि में पूजा उसी की होती है, चित्र भले ही सुंदर ना हो, जिसका चरित्र सुंदर हो वो सारे जगत में पूज्य हो जाता है। चित्र सुंदर हो तो कोई पूजा नहीं होती, पर चरित्र सुंदर हो और चित्र खराब भी हो, चरित्र सुंदर हो तो जगत में उसकी पूजा होती है। तो हनुमान जी का चरित्र सुंदर है और हनुमान जी का चरित्र सुंदर है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। एक तरफ राम जी सुंदर हैं, एक तरफ सीता जी सुंदर हैं, और इन दोनों के बीच में जो सेतु के रूप में है हनुमान जी का पावन चरित्र है। इसलिए इस पार राम जी हैं, उस पार सीता जी हैं, और बीच में हनुमान जी की पावन कथा है, पावन चरित्र है, बहुत सुंदर है। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड नाम है। दूसरा कारण, सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है? दूसरा कारण, सुंदर कांड के पूर्व में किष्किंधा कांड आता है और सुंदर कांड के बाद में लंका कांड प्रारंभ होता है। प्रारंभ में किष्किंधा कांड और विश्राम के बाद लंका कांड, और इन दो के बीच में पड़ा है सुंदर कांड। तो महिमा क्या है, दोनों की खासियत क्या है? बोले किष्किंधा कांड का यदि आप अनुसरण करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो भैया किष्किंधा कांड में विचार बहुत हुआ। सब बंदर भालू बैठकर विचार करते हैं और विचार इतना किया कि कार्य एक भी नहीं हुआ। और लंका कांड में, बोले लंका कांड में विचार नहीं हुआ, बस कार्य ही हुआ। अब सुंदर कांड सुंदर क्यों है, सुंदर कांड की महिमा इतनी क्यों है? तो कहा पहले किष्किंधा कांड आया, वहां विचार ही हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। सीता जी का हरण होके जा रहा, सीता जी विलाप कर रही हैं, अपने वस्त्र आभूषण डाल रही है, बंदर बैठे देखते रहे, विचार करते रहे, सीता जी को बचा नहीं पाए, विचार करते रह गए। लंका कांड में विचार नहीं किया, सीधे कार्य किया। सब मंत्री सब बैठे हैं, सब रावण को कह रहे हैं कि देखो बंदरों की सेना इस बार आ गई, अब युद्ध निश्चित हो गया, क्या होगा कैसे होगा। सब विचार करने बैठे। रावण ने कहा क्या करे, अब तो युद्ध निश्चित हो गया। सबने कहा विचार इतना क्यों करना है, आपने देवताओं को जीत लिया, ये बंदर भालुओं को जीतना क्या मुश्किल है। रावण ने कहा पर सोचो तो, एक बंदर आया पूरी लंका जला गया, इतने सारे बंदर आएंगे तो क्या होगा। सबने कहा इतना विचार मत कीजिए, नर कपि भालू आहार हमारा, आने दीजिए मार के खा जाएंगे। विचार नहीं किया, सीधे युद्ध करना शुरू कर दिया, कार्य करना शुरू कर दिया। पर हाँ, इन दो कांड के बीच में पड़ा है सुंदर कांड, और सुंदर कांड का जब आप अनुसरण करेंगे तो आप पाएंगे कि सुंदर कांड में हर एक कार्य हनुमान जी ने विचार करके किया। पहले विचार किया और फिर कार्य किया, और विचार करके हर एक कार्य को किया, इसलिए श्री हनुमान जी ने हर कार्य में सफलता प्राप्त कर लिया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की हो। तो विचार भी किया और कार्य भी किया।
इसलिए सुंदरकांड सुंदर है, क्योंकि किष्किंधा में विचार ही होता है, कार्य नहीं होता। लंका में कार्य होता है, विचार नहीं होता। पर धन्य है श्री हनुमान जी, सुंदरकांड की कथा जब आती है तो हनुमान जी ने विचार करके कार्य किया और मानो एक सीख भी दिया। क्या? कि जीवन में विचार भी होना चाहिए और कार्य भी होना चाहिए। पर कई लोगों का जीवन होता है वो खाली विचार ही करते हैं। उनसे कह दो भैया ये काम कर लो, भैया ये काम कर लो, अरे अभी विचार कर रहे हैं, विचार करके बताएंगे, सोच करके बताएंगे। कई लोग कथा के लिए भी कहेंगे महाराज कथा तो करवानी पर थोड़ा विचार कर ले, थोड़ा सोच विचार करके बताएंगे। और ध्यान रखिएगा, जो विचार करता है ना वो विचार करता ही रह जाता है, वो कभी कार्य नहीं कर पाता। केवल विचार नहीं होना चाहिए, विचार करके ही कार्य करना चाहिए। पर केवल विचार ही करते रह गए तो कार्य होने वाला नहीं है। विचार नहीं, कार्य करिए, कार्य में आगे बढ़िए। सफलता यदि पाना है, जीवन में अगर कुछ करना है, सफलता अगर पाना है, विचार के साथ साथ कार्य भी करिए। केवल विचार करते रहे तो कुछ हाथ आने वाला नहीं है। और दूसरी बात, लंका कांड में क्या हुआ? राक्षस बैठे, विचार नहीं किया, सीधे युद्ध शुरू कर दिया। केवल विचार करते, केवल कार्य करेंगे और विचार नहीं करेंगे तो भी भैया जीवन में फंस जाएंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचार करके भी अगर कार्य करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए बिना विचार किए भी कुछ मत करिए, विचार करके ही कार्य करिए। जीवन में यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो विचार करिए और फिर कार्य करिए। केवल विचार करते रहे और कुछ नहीं किया तो भी कुछ नहीं होगा, और विचार नहीं किया सीधे कार्य करने लगे तो भी फंसेंगे महाराज। सुंदर कांड इसीलिए सुंदर है क्योंकि ये हमारे जीवन में यही सीख देता है। हनुमान जी का ये चरित्र हमें यही सिखाता है कि जीवन में पहले विचार करिए और तब कार्य करिए, और जब विचार करके कार्य करेंगे तो सफलता प्राप्त कर लेंगे। इसलिए सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड। विचार होना चाहिए, विचार करके ही कार्य होना चाहिए। इसलिए बीच में सुंदर कांड है। तीसरा कारण, एक तरफ राम जी दुखी हैं और दूसरी तरफ लंका में सीता जी दुखी हैं। राम जी दुखी हैं और सीता जी दुखी हैं। राम जी जानकी जी के विरह में हैं, जानकी जी राम जी के विरह में हैं। हनुमान जी ने दोनों के बीच में सेतु का कार्य किया, यानी दोनों के विरह को, दोनों के दुख को मिटाया। हनुमान जी ने सीता जी का भी दुख दूर किया और राम जी का भी दुख दूर किया। दोनों बिछड़े हुए थे, जानकी जी का हरण हो गया था, राम जी दुखी थे, ढूंढ रहे थे, कुछ पता नहीं चला जानकी कहाँ है। सीता जी लंका में बैठी रो रही थी, पता नहीं राम जी ने खबर पाई होगी कि नहीं मैं कहाँ हूँ। दोनों इसी चिंता में बैठे थे, उधर राम जी रो रहे, उधर जानकी जी रो रही। बीच में हनुमान जी ने दोनों का ही दुख दूर किया। राम जी का संदेश माँ जानकी तक पहुँचाया, जानकी जी का संदेश भगवान राम तक पहुँचाया और दोनों का दुख दूर कर दिया। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। एक सुंदर कार्य हुआ, जानकी जी को राम जी का संदेश मिला, राम जी को जानकी जी का संदेश मिला।
और दोनों ने जब एक दूसरे का संदेश पाया तो दोनों का ही दुख दूर हुआ। लंका में जानकी जी का दुख दूर हुआ और किष्किंधा में राम जी का दुख दूर हुआ। दोनों के कष्ट का निवारण श्री हनुमान जी ने किया। इसलिए भी सुंदरकांड की इतनी महिमा है, क्योंकि सुंदरकांड का जो पाठ करता है उसके सारे दुखों का निराकरण श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। उनके सारे दुख समाप्त श्री हनुमान जी करते हैं। एक और कारण, श्री विभीषण जी को राम जी मिल गए, श्री हनुमान जी को माता जानकी मिल गई। विभीषण जी महाराज को कष्ट से उबार दिया, दुखों से उबार दिया। विभीषण जी महाराज ने कहा कि हनुमान जी, इन राक्षसों के बीच में मैं कैसे रहता हूं? तो कहा, जिमि दस नहीं महु जीभ बिचारी। इन 32 दांतों के बीच में बिचारी जिभवा जैसे रहती है ना, वैसे इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। अब देखिए, जीभ बिचारी जो होती है ना, वो कितनी सहज होती है। दांतों के बीच में कुछ फंस जाए ना तो ये जीभ शांति से नहीं रहती जब तक वो बाहर ना आ जाए। दांत में चोट आ जाए तो ये जीभ बार बार जाएगी, सहलाएगी, बार बार उसे सांत्वना देगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन दांत यदि कुछ चबा रहे हो और बेचारी जिह्वा बीच में आ जाए तो ये दांत उसे छोड़ते नहीं है, कष्ट देते हैं। तो राक्षस इन दांत के समान है, मैं जीभ के समान इनके बीच में रहता हूं। हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि अब जब ये दांत ज्यादा ही कष्ट देने लगते हैं ना तो डॉक्टर इन दांतों को उखाड़ देते हैं। तो अब टेंशन मत लो, भगवान राम आ चुके डॉक्टर बन के, इन निशाचर रूपी दांत को उखाड़ फेंकेंगे और विभीषण जी आपको अपनी कृपा प्राप्त प्रदान करेंगे। तो विभीषण जी को कष्ट से निकालकर, दुखों से निकालकर राम जी के चरणों तक पहुंचा दिया, भगवान राम से मिला दिया। इसलिए सुंदरकांड की इतनी महिमा है कि जो सुंदरकांड का पाठ करता है, हनुमान जी उसको संकट से उबार लेते हैं, राम तक पहुंचा देते हैं, दुखों से उबार देते हैं। सुंदरकांड का सुंदरकांड नाम इसलिए भी पड़ा क्योंकि इसमें 8 बार सुंदर शब्द आया है। और क्या क्या सुंदर है? गोस्वामी जी कहते यहाँ सब कुछ सुंदर है, सब कुछ सुंदर है। क्या सुंदर है? तो कहा सबसे पहले तो पहाड़ सुंदर है। कौन सा पहाड़? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, पहाड़ सुंदर है जिस पे हनुमान जी पांव रख के उछले और लंका के लिए प्रस्थान किया। अपनी यात्रा का शुभारंभ जहां से किया, वो पर्वत, वो पहाड़ सुंदर है। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी कहते लंका भी बड़ी सुंदर है। जब लंका में पहुंचे तो बाबा वर्णन करते हैं, कनक कोट विचित्र मणिकृत
सुंदरा इतना घना। लंका सुंदर है, त्रिकुटाचल पर्वत सुंदर है, अशोक वाटिका सुंदर है, और हर एक वस्तु में सुंदर शब्द आया, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की ऐसी दिव्य पावन चर्चा हम सभी कर रहे हैं। अब आगे हम सभी चर्चा करेंगे कि सुंदर कांड की महिमा क्या है, इसका पाठ क्यों करना चाहिए, इसके पाठ का समय क्या होना चाहिए, और पाठ कब करें, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, इन सब विषयों पे हम सभी चर्चा करेंगे। पर उससे पहले 2 बार भागवत नाम। हनुमान जी महाराज वो हैं जो हमें राम जी से मिला देते हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज से उनके चरणों में हम सभी प्रार्थना कर ले कि आपने जैसे विभीषण जी को राम जी से मिला दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाबा को हनुमान जी ने राम जी से मिला दिया, वैसे हमें भी मिला दे। आइए 2 बार हम सभी नाम ले लें, उसके बाद चर्चा करेंगे। सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, हनुमान तुम हो राम जी के काम आने वाले, हनुमान तुम हो राम जी के काम आने वाले, सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, हनुमान तुम हो राम जी के काम आने वाले, हनुमान तुम हो राम जी के काम आने वाले, मैंने मांगा है हो, मैंने मांगा है प्रसाद तेरे नाम से, मेरा मिलन करा दो राजा राम 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 से। श्री राधे। हरि बोल।
बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सुंदर कांड का पाठ सबसे अधिक किया जाता है। अब सुंदर कांड का पाठ जो करते उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते। कई लोग पूछते हैं सुंदर कांड का पाठ कब करें। कई लोग कहते हैं शनिवार को करना चाहिए, कई लोग कहते हैं मंगलवार को करना चाहिए। तो किस दिन करें और किस दिन ना करें? तो भैया भगवान का नाम लेने के लिए, भजन करने के लिए कोई समय, कोई तिथि निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। सुंदरकांड का पाठ आप कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हनुमान जी मंगलवार को ज़्यादा प्रसन्न होते, सोमवार को नहीं होते। अच्छा, पहली बात तो ये है कि सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी नहीं प्रसन्न होते। हम लोग भ्रांति में रहते कि सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे। नहीं, हनुमान जी अपना गुण सुन के कभी प्रसन्न नहीं होते। सुंदरकांड के प्रारंभ में आया ना, जामवंत जी हनुमान जी को जगाते, खूब प्रशंसा करी, हनुमान जी नहीं उठे, प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि अपनी प्रशंसा नहीं सुनते। हनुमान जी संत हैं। संत कभी अपनी प्रशंसा सुन करके प्रसन्न नहीं होते। संत तो भगवंत की प्रशंसा सुन करके प्रसन्न होते हैं। तब हम सुंदरकांड क्यों करते हैं? अरे भैया, सुंदरकांड में कथा है हनुमान जी की, चरित्र है हनुमान जी का। इसलिए सुंदरकांड की कथा जब हम गाते हैं, सुंदरकांड का पाठ जब हम करते हैं, तो सुंदरकांड को सुन करके सीताराम जी प्रसन्न हो जाते हैं। राम और सीता प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि माता जानकी हनुमान जी को अपना पुत्र मानती हैं। प्रथम पुत्र हनुमान जी को ही बनाया था माता जानकी ने। भगवान राम अपना बेटा मानते हैं। इसलिए सीताराम जी हनुमान जी को पुत्रवत प्रेम करते हैं। और जब कोई हनुमान जी का नाम लेता है, हनुमान जी की कथा गाता है, तो उस चरित्र को सुनकर सीताराम प्रसन्न हो जाते हैं। किसी माँ बाप के सामने उसके बेटे का नाम ले लो, किसी भी माँ बाप के सामने उसके बच्चे की प्रशंसा कर दो, माता पिता कितने गदगद हो जाते, प्रसन्न हो जाते। कोई कह देना आपका बेटा तो ऐसा है, माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब संसारी माता पिता अपने बच्चे का नाम सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, तो भैया सीताराम जी भी जगत के माई बाप हैं। वो भी अपने भक्तों का नाम सुन करके, अपने पुत्रों का नाम सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान को भक्त अति प्रिय हैं। हनुमान जी का चरित्र सीताराम जी को प्रिय है। तो प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु का चरित्र सुनकर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। पर जब कोई हनुमान जी का नाम लेता है तो सीताराम प्रसन्न होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सुंदरकांड हनुमान जी के लिए नहीं है, क्योंकि उनमें उनकी ही कथा है। सुंदरकांड पढ़ने से सीताराम प्रसन्न होते, तो हनुमान जी की कृपा कैसे मिलती है? तो कहा जिस जीव पर सीताराम प्रसन्न हो जाएंगे, उस पर हनुमान जी की कृपा अपने आप बरस जाएगी। तो सुंदरकांड का पाठ ऐसा नहीं कि शनिवार को ही करे, मंगलवार को ही करे, किसी भी दिन कर सकते हैं आप, नित्य पाठ कर सकते हैं। और हम तो कहते हैं भैया मंगलवार को हनुमान जी ज़्यादा बिजी होते, सोमवार को याद कर लो, खाली मिलेंगे तो बहुत प्रेम से मिलेंगे। किसी बड़े आदमी से मिलने जाओ, द्वार पे बड़ी भीड़ होगी ना, तो जल्दी जल्दी में निपटा देगा। 2 मिनट मिलेगा और कहेगा भैया बड़ी व्यस्तता है, किसी और दिन आना, आज बस। व्यस्तता में किसी से मिलने जाओगे तो 2 मिनट ही समय देगा।
लेकिन अगर खाली टाइम में गए तो आराम से बैठेगा, चाय नाश्ता भी होगा, हालचाल भी पूछेगा, घर की बात भी पूछेगा, खूब आराम से मिलेगा। कई लोगों को लगता है मंगलवार कोई भीड़ में लग के दर्शन करेंगे, 4 घंटा लाइन में लगेंगे, दर्शन करेंगे, ज़्यादा कृपा मिलेगी। नहीं, उस दिन तो हनुमान जी बड़े बिजी होते हैं। सोमवार को चले जाओ, बुधवार को चले जाओ, किसी भी दिन जाओ, हनुमान जी बहुत प्रेम से मिलेंगे। किसी भी दिन पाठ करो, फल उतना ही मिलेगा। किसी विशेष अनुष्ठान के लिए या किसी विशेष फल के लिए उसमें ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार को पाठ करिए, शनिवार को पाठ करिए। तो शनि देव जिन्हें परेशान करते उन्हें शनिवार को पाठ करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि शनिवार को ज़्यादा कृपा मिलेगी, मंगलवार को कम मिलेगी। आप किसी भी दिन सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी नित्य ही प्रसन्न है, सीताराम जी नित्य ही प्रसन्न होंगे। किसी भी दिन पाठ करें। पाठ करने का समय क्या है? सुबह करे कि शाम को करे कि दोपहर में करे कि रात में करे? तो भैया जब भी समय मिल जाए तभी पाठ कर लो, जब समय मिल जाए। वैसे तो सुबह का समय पूजा के लिए, क्योंकि आपका मन भी शांत होता है, तो सुबह कर सकते हैं, शाम के समय कर सकते हैं। किसी विशेष अनुष्ठान के लिए यदि कर रहे हो तो उसके लिए एक समय निर्धारित करिए। जैसे कोई संकल्प का पाठ कर रहा हो, कोई संकल्प आपने लिया हो, तो जो समय आप एक दिन पाठ करके निर्धारित कर रहे, नित्य प्रयास करिए, जब तक संकल्प चले, अनुष्ठान चले, उसी टाइम पे करें। वैसे तो आप चाहे कभी भी कर सकते, सुबह भी करिए, शाम भी करिए। हनुमान जी कभी विश्राम नहीं करते। आप जब भी पाठ करेंगे तभी आपको उसका फल मिलेगा। क्यों करना चाहिए सुंदरकांड का पाठ? तो भैया सुंदरकांड का पाठ करने से सीताराम जी प्रसन्न होते हैं, और जिस पर सीताराम प्रसन्न हो जाएं उस पर हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी संकट से आपको बाहर निकाल देते हैं, दुखों से आपको बाहर निकाल देते हैं। जिनके जीवन में उत्साह की कमी हो, कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि मन बड़ा व्यथित है, किसी कार्य में मन नहीं लगता है, कुछ कर नहीं पा रहे। तो यदि आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, कोई काम नहीं कर पा रहे, या आपके मन में उत्साह की कमी हो रही हो, तो आप सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हनुमान जी के चरित्र का अवलोकन करेंगे, तो आपके जीवन में उत्साह बढ़ेगा, दिशा का निर्धारण होगा और आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। सुंदरकांड का पाठ इसलिए भी करना चाहिए कि हनुमान जी की महिमा सुनकर सीताराम प्रसन्न होते हैं। और सुंदरकांड का पाठ जो करते हैं, जिनके घर में सुंदरकांड का पाठ होता है, जिनके घर में सुंदरकांड की चौपाइयाँ बोली जाती हैं, उसके घर में कभी प्रेत बाधा नहीं हो सकती। सारे दोष, दुख, दरिद्री सब समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि भैया हनुमान जी का नाम है, और जिस घर में हनुमान जी का नाम लिया जाए तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कब? महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट
महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम जिस घर में लिया जाएगा उस घर में कभी भूत पिशाच प्रेत आ नहीं सकते, कोई आसुरी शक्ति नहीं आ सकती, कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं आ सकती, नकारात्मक शक्ति अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसलिए भी सुंदरकांड का पाठ फलदायी है, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। बड़े से बड़े संकट से हनुमान जी बचा लेते हैं, दुखों से निकाल देते हैं। और एक बात, रोग हो, व्याधि हो, कष्ट हो और दवाई भी काम नहीं कर रही हो तो हनुमान जी की शरण ग्रहण करके सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। तो श्री हनुमान जी महाराज रोग और समस्या का भी समाधान कर देते हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। बलबीरा सारे रोग समाप्त हो जाते, दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी का ध्यान करके सुंदरकांड का पाठ सीताराम जी की शरण ग्रहण करके, हनुमान जी की शरण ग्रहण करके करना चाहिए। पाठ का नियम है लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, राम दरबार की फोटो रखे, हनुमान जी का ध्यान, सीताराम जी का ध्यान करके सुंदरकांड प्रारंभ करें। एक दीप जला करके रखे, अखंड दीप जलाएं, जब तक पाठ चले तब तक दीप जले। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अर्पित करे, पंचोपचार पूजन करके सुंदरकांड का पाठ करे। हनुमान चालीसा, विश्राम होने पर हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ करें और फिर रामायण जी की आरती करें। और यदि करना चाहें तो हवन भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आरती करके भी प्रसाद का वितरण करें। श्रद्धा भाव से जो इस प्रकार से पाठ करेगा उसे विशेष सीताराम जी की और हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और सुंदरकांड शुरू कहाँ से होता है? कई बार हम लोग सोचते हैं जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, हम यही से शुरू हो जाते। नहीं, सुंदरकांड जब भी शुरू करें तो किष्किंधा कांड के विश्राम से शुरू करें। किष्किंधा कांड के विश्राम से, कहां से? तो कहा कि जब जामवंत जी महाराज हनुमान जी को जगा रहे, जामवंत के वचन सुहाए, तो सुंदरकांड बाद में शुरू हो रहा जब हनुमान जी जग गए। उसके पहले कहीं ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहूं बलवाना। जब समुद्र के तट पर किष्किंधा कांड के विश्राम में श्री हनुमान जी को जामवंत जी जगा रहे, वहीं से सुंदरकांड प्रारंभ करना चाहिए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज की चर्चा हम सभी यही पर विश्राम करेंगे। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे, जैसी भी हनुमान जी की कृपा होगी। सभी दोनों हाथ जोड़िए और श्री हनुमान जी के चरणों का ध्यान करिए और भाव से बोलिए। कथा विसर्जन आज की, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित, सबका करहु